प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ फिलिपियों की पत्री 2 बाब और उसकी 1 आयत से 4 आयत तक। फिलिपियों 2 1 आयत से 4 आयत तक यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुनाने पर आशीष दे। आमीन। अजीजों, हम यहाँ पे देखते हैं कि हम सभी के जीवन में हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। कुछ ना कुछ प्रेरणा की हमारे जीवनों के अंदर आवश्यकता होती है। कोई हमें प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे, जिससे कि हम कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सके या प्रेरणा मिल सके। लोग आज के समय में देखा जाए तो लोग हंसना भूल गए हैं। सबके जीवन में तनाव आता है, सबकी अलग अलग कठिनाइयां हैं, अपनी परेशानियां हैं, परंतु ऐसा लगता है कि जीवन में कोई प्रेरणा नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि हमने अपने प्रियो के कंधे पर हाथ रखकर यह पूछने का क्या कभी प्रयास किया है कि क्या हालचाल है। पिछले सप्ताह में एक पुस्तक पढ़ रहा था, जैसे कि ये दुनिया गोल है वैसे ही सब कुछ गोल है। हम यहाँ आते हैं, जाते हैं, रात होती है, दिन होता है, महीने बीतते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, हम इस संसार से चले जाएंगे। कोई थोड़ा दिन दुख मनाएगा, दुखी होगा हमारे जाने से, फिर कोई हमारे को याद नहीं करेगा, क्योंकि हम एक बिल्कुल अलग और विचित्र संसार के अंदर जी रहे हैं। परमेश्वर ने व्यक्ति को इतनी ऊर्जा दी है कि एक व्यक्ति भारी अंतर ला सकता है। किसी को नोबेल पुरस्कार क्यों मिलते हैं, किसी को पद्मश्री क्यों मिलते हैं, क्या कारण है? यदि हम इसके मूलभूत कारणों में जाएंगे तो नीति वचन 23 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा मनुष्य का हृदय होता है वैसे ही उसका व्यवहार होता है, उसका बर्ताव होता है। जैसे हमारा चिंतन होता है वैसे ही हमारा स्वभाव होता है। जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हमारे जीवन में हमारा व्यवहार होता है। लोग अपने जो लक्ष्य बना लेते हैं उसमें ऊपर बहुत कम लोग आ पाते हैं। जो भी हमारी आगे की योजना होती है, जो भी लक्ष्य होता है जिसे हम प्राप्त करना होता है, बहुत से लोग इस दौड़ में पिछड़ जाते हैं और बहुत से लोग जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस स्थान को, अपने लक्ष्य को पाते हैं, क्योंकि वे लक्ष्य बहुत सीमित बनाते हैं। हमारे लक्ष्य जो हम बनाते हैं अपने जीवन के अंदर वो बहुत ही सीमित बनाते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य बहुत ऊंचे बनाने चाहिए। हमारा लक्ष्य छोटा नहीं बल्कि ऊंचा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे व्यक्ति मन में सोच लेता है वैसे ही मन में ठान लेता है, वैसे ही वह स्वयं बन जाता है। आज हम बच्चों को देखते हैं जब उनके मनों के अंदर अपनी स्टडी को लेकर परेशानी होती है कि मैं कैसे डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, आगे की पढ़ाई बहुत हार्ड है, ऐसा है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, या मैं आईएएस या आईपीएस नहीं बन सकता क्योंकि उसके लिए पढ़ाई। लेकिन यदि हमने अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर लक्ष्य को बना लिया है कि नहीं मुझे करना है, तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमने अपने मन के अंदर ही सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जो लोग लक्ष्य को प्राप्त करते हैं वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी हम में से एक ही हैं। हमारी सोच जो है आज बहुत ही सीमित हो जाती है। एक क्रिकेट टीम के कोच का इंटरव्यू आ रहा था और उससे पूछा गया कि जो कोचिंग आप करते हैं, अपने क्रिकेटर को जो व्यायाम कराते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि उन्हें कैसा खेलना है, कैसे खड़ा होना है, क्या उद्देश्य है आपकी कोचिंग का। उस कोच का जो जवाब था वो ये था कि मेरी जो भावना है वही खिलाड़ियों में भी आ जाए, और जिस दिन उन पर ये भावना आ जाएगी, जिस दिन वो मेरी उस भावना से प्रेरित हो जाएंगे, यानी कि जो भी मेरी जो जिसे बोलते हैं कि लक्ष्य है, उस लक्ष्य को वो अपने लक्ष्य बना लेंगे,
उस दिन मेरा कार्य जो है वो सफल हो जाएगा। आज हमारी प्रेरणा जो है, हमारी प्रेरणा बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि एक नाउम्मीद हो जाती है। हम उम्मीदों को छोड़ देते हैं इस संसार में रहते हुए। यदि बाइबल में देखें तो बहुत से वर्णन हैं कि जब परमेश्वर को अपना काम करवाना होता था, उसने भीड़ से अपना काम नहीं कराया। बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे इस संसार के अंदर, लेकिन जब परमेश्वर अपने काम कराता है तो परमेश्वर ने भी भीड़ में से लोगों को चुना, क्योंकि चुनाव परमेश्वर ने किया। उसने अपना कार्य के लिए बहुत कम लोगों को, मेरे अजीजों, इस संसार के अंदर चुना है कि वो परमेश्वर का कार्य कर सके। प्रश्न ये है कि हमारे जीवनों में क्या, हमारे हृदयों में वही प्रेरणा है? क्या वो प्रेरणा है हमारे जीवनों के अंदर? वही प्रेरणा और प्रोत्साहन में क्या अंतर है? प्रेरणा और प्रोत्साहन, ये दो चीजें हैं, इनके अंदर क्या अंतर है? प्रोत्साहित तो जो होते हैं, हम गाना सुनकर भी हो जाते हैं, कविता पढ़कर भी हो जाते हैं। जब मदारी तमाशा दिखाता है तो बंदर के उस करतब को देख के भी जो होता है हम प्रोत्साहित हो जाते हैं। परंतु अपनी प्रेरणा मूल रूप से हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। परमेश्वर ने हमको इस संसार में परिवर्तन लाने के लिए भेजा है कि हम जिस स्थान पर हैं, हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिस स्थान पर हम कार्य कर रहे हैं, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, हम जिस स्थान पर हैं, उसके चारों तरफ हमें परिवर्तन लाने के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपको भेजा है। इसके लिए हमें कुछ करना होगा, हमें प्रोत्साहित रहना है, हमें प्रेरित रहना है। इस संदर्भ में कुछ बातों को हम देखते हैं कि पहली चीज ये है कि प्रेरित और प्रोत्साहित रहना हमारी स्वयं की जिम्मेवारी है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे को प्रेरित नहीं करेगा, प्रोत्साहित नहीं करेगा, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी। जब तक हम अपने मन में नहीं ठान लेंगे तब तक हम नहीं कर सकते। यदि हम देखें 1 शमूएल 30 और उसकी 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिदायत बनाया। उसने अपने आप को, दाऊद ने जो था वो प्रेरित किया, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि की, परमेश्वर की ओर देखा। परिस्थितियां नकारात्मक थीं उसके टाइम पर, बहुत ही नकारात्मक परिस्थितियां थी। यदि दाऊद उन नकारात्मक परिस्थितियों से हार जाता तो शायद वो इज़राइल का राजा नहीं बन सकता था। फिर भी भयपूर्ण तनाव के अंदर उसने काम किया, परंतु दाऊद ने स्वयं अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया, अपने आप को प्रोत्साहित किया कि नहीं, मैं कर सकता हूं। यदि हम जीवन के हर दिन में, हर परिस्थितियों के चित्र में परमेश्वर को देखेंगे तो हम अपने आप प्रोत्साहित होंगे। परमेश्वर की ओर देखना है। मैं एक जेलर के विषय में पढ़ रहा था, उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वे अपनी जेल के 300 कैदियों को व्यस्त रखे। वे बड़े परेशान थे कि इतने सारे कैदियों को एक साथ 8 घंटे कैसे व्यस्त रखा जा सकता है, कैसे मैं इन 300 कैदियों को एक साथ 8 घंटे व्यस्त रख सकूं। इतना व्यस्त रखना कि वो थक जाए, और अंत में उन्हें एक, जिसे बोल सकता है कि एक युक्ति सोची कि जेल के बीच में एक मैदान था, तो उन्होंने उसमें कई ट्रक मट्टी मैदान के एक कोने में डलवा दी। उसके बाद उन्होंने कैदियों से कहा, इसको तुम इस मट्टी को टोकरी में भरकर मैदान के दूसरे कोने पर पहुंचाना है, और ये काम तुम्हें जल्दी जल्दी करना है, बहुत तेजी के साथ करना है। जब इन कैदियों ने मट्टियों को टोकरियों में भरकर दौड़ लगाकर बड़ी मेहनत से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, तब जेलर ने कहा, अब तुम्हारा काम है कि इस मट्टी को उसी स्थान पर वापस रखो जहां से इसे लाए थे। इस प्रकार से वह उन 300 कैदियों को व्यस्त रखने लगा, उन 300 कैदियों को जो था काम पर लगा के रखने लगा। कितनी बार
अपने जीवन में हमें लगता है कि हम भी बस वही काम कर रहे हैं, वही काम की भागदौड़ है, क्योंकि पैसा कमाना है, बच्चों को पालना है, और मात्र हम अपने काम को कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, जैसे वो जेल के अंदर करते जा रहे थे। कोई लक्ष्य नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन करते जा रहे थे। वैसे ही आज हमारा जीवन लक्ष्य रहित हो गया है। परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उस योग्यता का हमने भरपूरी के साथ इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग अपनी उस योग्यता को समझते नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें क्या टैलेंट दिया है, परमेश्वर ने उन्हें क्या योग्यता दी है। जिस दिन हम अपनी उन योग्यताओं को समझ जाएंगे तो हम दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति बन सकते हैं। ना सिर्फ अपने, जिसे बोलते हैं कि अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल करना है, बल्कि हमने उसको बढ़ाना भी है। जितनी योग्यताएं आज हमारे पास हैं, हमें अपनी उन योग्यताओं का इस्तेमाल करके उनको और ज्यादा अधिक धारदार और तेज और बढ़ाना है, और उसी को जो है हमने विस्तार देना है। जब ऐसा करेंगे तो फिर इस बात का एहसास ही नहीं लगेगा कि मात्र हम मट्टी के ढेलों को ढो रहे हैं, या मट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ढो रहे हैं, जैसे कि उस जेल के अंदर हो रहा था। दूसरी चीज जो देखते हैं वो ये है कि यदि अपने जीवन में प्रोत्साहित रहना है तो अच्छी पुस्तकें, अच्छे लोगों के संदेशों को सुनने में समय बिताएं। किसी ने कहा है कि अपना समय महत्वपूर्ण लोगों के साथ बिताने में व्यर्थ ना किया जाए। बहुत से लोगों की ये कोशिश होती है कि वो महत्वपूर्ण लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, समय बिताना जो है वो चाहते हैं कि बड़े बड़े आदमियों के साथ मेरा उठना बैठना हो। लेकिन किसी ने कहा है कि अपना समय महत्वपूर्ण लोगों के साथ बिताने में व्यर्थ ना किया जाए, बल्कि उनके साथ बिताएं जो विशिष्ट रूप से प्रेरित करने वाले लोग हैं, जो आपको बढ़ाने वाले लोग हैं। आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे तो आपको प्रेरित नहीं कर पाएगा। हमें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो हमारे को प्रेरित कर सके। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि ज्यादा समय हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में बिताने का प्रयास करें, क्योंकि उसमें हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। परमेश्वर हमारी उन तमाम तकलीफों को जानता है, और जब हम उसके पास जाते हैं, उसके सम्मुख जाते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उन तमाम चीज़ों को जो हमारे जीवन की परेशानी है, हमारे को उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, हमारे को प्रेरित करता है। यदि हमें प्रोत्साहित रहना है तो अच्छा संगीत सुने, क्योंकि संगीत की जब धुनें जब कानों में जाती हैं और मस्तिष्क तक पहुंचती हैं तो हृदय में कुछ कार्य होता है, हृदय एक्टिव होता है उस अच्छे संगीत को सुनने से। मेरा एक मित्र है जो कि वो अच्छे प्रचारक है, उन्होंने एक सभा में जब वो संदेश देते हुए कह रहे थे कि जब भी मैं कभी तनाव में होता हूँ तो एक काम करता हूँ, और वो ये है कि मैं एकांत में चला जाता हूँ। एकांत में मैं जाकर मैं उन गीतों को गुनगुनाना शुरू कर देता हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और फिर लगभग 10-15 मिनट के अंदर ही मेरी मानसिक स्थिति जो है वो बदल जाती है, मेरा सारा तनाव दूर हो जाता है, मेरी समस्या मानो सुलझ जाती है। यदि हमें प्रोत्साहित रहना है तो अच्छी पुस्तकें पढ़ना होगा, और सबसे अच्छी पुस्तक जो है वो हमारे को बाइबल है, जो हमारे को हर सवाल का जवाब देती है। जीवन में कई बार अच्छी पुस्तकों को पढ़ते हुए अनेक को लेखकों के भी अनुभवों को हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम देखें बाइबल के अंदर जो है वो बहुत सारे लेखक मिलते हैं। जब हम उनके जीवन पर दृष्टि करते हैं, जब हम देखते हैं उन चीजों को, तो हमें मालूम होता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया और किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको भीड़ में से सुना। जीवन में कई बार अच्छी पुस्तकों को पढ़ते हुए और हमने आगे बढ़ना है, हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त हमें अपने परिवार के साथ साथ समय भी बिताना चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ बिताया गया समय हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है और हमें नए रूप से प्रोत्साहित होकर अपने लक्ष्य की ओर
बढ़ाता है, या कि हम कह सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि चौथी चीज देखते हैं, इसमें अगली बात देखते हैं, वो ये है कि यदि हम प्रोत्साहित रहना है तो शारीरिक और आत्मिक अनुशासन में रहना है। यानी कि शारीरिक और आत्मिक अनुशासन जो है वो बहुत ज़रूरी है प्रोत्साहित होने के लिए। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें समझौता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमने नियमित रूप से वचन का अध्ययन करना ही है, ये हमारा डेली का काम होना चाहिए। सुबह के समय अक्सर हमारे को उस समय नहीं मिल पाता, क्योंकि हम सब, कोई कॉलेज जाता है, कोई स्कूल जाता है, या हम अपने घरों के कामों में होते हैं, हमारे को इतना डीपली मनन करने का समय नहीं मिलता है। लेकिन जब दिन में हमारे को समय मिलता है तो हमारे को डीपली मनन करना चाहिए। निश्चित रूप से हमें प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताना ही है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बना रहता है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। उसका और हमारा संबंध तभी बनता है जब हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक संवाद है, एक बातचीत का जरिया है, और यदि संवाद ना हो तो संबंध कैसे बना रह सकता है। यदि बातचीत ही नहीं रहेगी हमारी, तो हमारा संबंध नहीं बना रह सकता। यदि हमें प्रोत्साहित रहना है तो फिर हमें अपने जीवन में अनुशासित रहना होगा, अनुशासित बनना पड़ेगा। जब हम आत्मिक और शारीरिक अनुशासन में रहेंगे तो फिर ना सिर्फ हमारा शरीर परंतु हमारी आत्मा भी स्वस्थ रहेगी, और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहर सकते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक सर्वेक्षण में ये बताया गया है कि 10% लोग इतने भ्रष्ट हैं कि उनको किसी भी स्थिति में सुधारा नहीं जा सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें। रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि परमेश्वर स्वयं धरातल पर आ जाए, धरती पर आ जाए, तो उनको बदल नहीं सकता। इसी सर्वेक्षण से यह भी कहा गया है कि 80% लोग ऐसे हैं जो एक आदर्श व्यक्ति की ओर देख रहे हैं। 80% लोग एक आदर्श व्यक्ति की ओर देख रहे हैं जिसने उनको कुछ प्रोत्साहित मिल सके, प्रोत्साहन जो है वो उनको कुछ मिल सके। वो 80% लोग ऐसे लोगों की तलाश में हैं जिनसे वे प्रेरणा ले सके। हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जब लोगों की निगाहें हमारी ओर लगी है, हमारे से लोगों की बहुत उम्मीद है। जब हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जब हम कहते हैं कि हम उसका अनुगमन कर रहे हैं, जब हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, तो फिर हमें स्वयं से ही प्रश्न करना है कि हमारे जीवन में क्या गवाही है। हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेरणा प्राप्त करके ऐसा बनना है जिससे दूसरों को प्रेरणा मिल सके। जब तक हम खुद प्रेरित नहीं होंगे तब तक हम दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकते। जिस स्थान पर हम स्वयं नहीं पहुंचे हैं, हम दूसरों को नहीं ले जा सकते। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ही नहीं जानते हैं, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से जांचा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को नहीं बता सकते। हम प्रभु यीशु मसीह के पास उनको नहीं ले जा सकते जिसका अनुभव हमें ऐसे, जिसे बोलते हैं कि स्वयं नहीं है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है कि नहीं जाना। उसका अनुभव हम दूसरों को तब तक नहीं बता सकते जब तक हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह का अनुभव अपने जीवन में महसूस ना करें। जितने भी लोग यदि जब वो देखें, जब वो प्रचार करते हैं, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अनुभव को अपने जीवन के अंदर देखा है, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुभव किया है। आज सारा संसार ऐसे लोगों की तलाश में है जिनसे उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त हो सके, प्रोत्साहन कर सके। मसीह होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हुए
हमको प्रोत्साहन मिलता है, जो ना सिर्फ इस संसार की विषमताओं या जिसे कह सकते हैं कि मृत्यु की छाया और त्रासदियों से गुजरने की प्रेरणा और संबल देती है, परंतु इस संसार के बाद हमें अनंत जीवन की आशा भी देती है। यही प्रेरणा हमें प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त होती है और इसी प्रेरणा को हम दूसरों तक पहुंचाना है। यदि आज हम बात करते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, हर व्यक्ति, हर मसीही जो है वो परमेश्वर के राज्य में जाने की बात करता है, लेकिन क्या सच में हम परमेश्वर के राज्य को जानते हैं? यदि क्या हम सच में परमेश्वर को हमने जांचा है, हमने क्या परमेश्वर को जाना है? जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तब तक हम उसके राज्य में शामिल नहीं हो सकते, तब तक हम दूसरों को नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमने खुद परमेश्वर के राज्य को नहीं जाना है। जिस दिन हम परमेश्वर के राज्य को जान जाएंगे, हम दूसरों को बताने वाले हो सकेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, कि खुदावंद परमेश्वर, हम कभी हताश और निराश हो जाते हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जब हम तेरी ओर देखते हैं तो हमारे को प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपने इस संसार के अंदर रहते हुए इस संसार के अंदर कार्य किया। हाय खुदावंद, हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, और खुदावंद हम तुझसे विनती करते हैं कि खुदावंद तू अपने अनुग्रह में, अपने अनुग्रह की सामर्थ्य से खुदावंद तू हमको लेके चल कि खुदावंद प्रभु जी, हम खुदावंद तेरे से प्रेरणा प्राप्त करके दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सके, दूसरे लोगों को भी बता सके परमेश्वर प्रभु जी। आए खुदावंद, जितने लोग आज ये तेरा वचन सुन रहे हैं उनके जीवनों पर खुदावंद तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।